अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका फेवरेट शेफ बेस्ट वेस्टर्न प्रीमियर से आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी लेके आ रहा हूँ जिसका नाम है पोलो एक्स पोलो और इसको हम पोटैटो रैप चिकन भी बोलते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और इजी रेसिपी है। ये डीप फ्राइड चिकन हम उसको कोट करेंगे पोटैटो के साथ, पोटैटो की शेविंग्स के साथ और उसमें स्टफिंग करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो अभी अब चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। तो उसके लिए मैंने ये चिकन ले लिया है। ये चिकन का चेस्ट पीस है। ये इसका जो वेट है वो 250 ग्राम है। ये आपने बड़े साइज की ब्रेस्ट लेनी है जो इजीली मार्केट में अवेलेबल है। और उसके बाद आपने इसको जो है वो हम इसको हैमर की मदद से हैम करेंगे। और उसके साथ जो दूसरा स्टेप करेंगे वो ये है कि हमने इस तरह जो है वो एक कद्दूकश ले लेना है। इजीली बारीक कद्दूकश लेना है जिसके अंदर बारीक साइड होनी है। और ये आलू मैंने इस तरह से, ये देखें, ये आलू जो हैं वो मैंने छील लिए और फिर इस तरह से आपने इसको कद्दूकश कर लेना। ये देखें, और इससे भी कर सकते हैं। ये देखें, बाकी इसकी कद्दूकश हम तैयार करेंगे और उसके बाद फिर हम चिकन को शुरू करेंगे। तो बस ये देखें, ये चिकन का बेस्ट पीस है और इसको मैं इस तरह करूंगा कि ये देखें, इस तरह से रख के इसको हम खोल लेंगे, इसको बटरफ्लाई कर लेंगे ताकि जो है वो, ये देखिएगा, इस तरह से करके छुरी आपने तेज लेनी है और इस तरह से आपने इसको बटरफ्लाई कर लेना है। 2 पीसों के अंदर आपने, ये देखें, इस तरह से ये बटरफ्लाई हो गया है। और ये देखें, बहुत ही आराम से इसको आपने इस तरह से बटरफ्लाई कर लेना है। ये देखें, ये कितना बड़ा पीस बन गया है। एक पीस को मैंने खोल लिया है, आपने भी इस तरह से इसको खोल लेना है। और ये देखें, इतना बड़ा पीस हमारा रेडी है। अब इसको हम क्या करेंगे कि कोई भी शॉपिंग बैग आपने लेना है, घर में कोई भी शॉपिंग बैग है, ऐसे आपने इसको लगा लेना है और शॉपर बैग को दूसरा इसके पीस हिस्से को आपने इस तरह से इसके ऊपर टर्न कर देना है। और जो टर्न करने के बाद आपने ये, अगर आपके पास ये हैमर है तो ठीक है, नहीं तो किसी भी चीज के साथ आपने इस तरह से इसको फ्लैट करना है। ये देखें कितना अच्छा फ्लैट हो रहा है। ज्यादा जोर नहीं लगाना आपने, हल्का हल्का सा इसको करना है ताकि ये फ्लैट अच्छा सा फ्लैट हो जाए और कहीं से एक जैसा रहे, कहीं से मोटा और पतला ना बने। ये देखें, इस तरह से बड़े आराम से आपने इसको फ्लैट कर लेना है। ये देखें, फ्लैट हो रहा है। ये फ्लैट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हमने स्टफिंग करनी है। अगर ये मोटा होगा तो फिर इसमें स्टफिंग नहीं रहेगी। ये पोलो एक्स पोलो आपको मार्केट में बहुत ही एक्सपेंसिव मिलेगा। आप प्रीमियर बेस्ट वेस्टर्न में आए, आके इधर ट्राई करें। ये रेसिपी आपके लिए बहुत खास है। कॉन्टिनेंटल फूड में पोलो एक्स पोलो जो है वो बहुत ही फेमस है। हमारी रेसिपी लोगों से बहुत ही डिफरेंट है। इसके ऊपर लोग ब्रेड क्रम की क्रमिंग करते हैं, हम पोटैटो की क्रमिंग करेंगे जिससे इसका जो टॉप है वो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेगा। तो व्यूअर्स, ये देखें, ये हमारा रेडी हो चुका है। अभी इसके ऊपर से हम ये पीस को ऐसे उठा देंगे, ये देखें, और इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे और फिर इसको उसमें रोल कर देंगे। देखें, ये 100 ग्राम मेरे पास चीज है। ये मशरूम्स हैं, मशरूम मार्केट में इजीली अवेलेबल है, बटन मशरूम। ये मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिए हैं। और उसके बाद ये एलापिनो चिली है, ये भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने ये डाल दी है। ये स्पाइसी होती है, इसका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त लाजवाब है। साथ में ये काले जैतून है, आप इसकी जगह जो है वो हरे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बीज नहीं है, बीज के बगैर है। साथ में ये थोड़े प्याज हैं चॉप किए हुए, ये भी मैं थोड़े से डाल देता हूँ। और साथ में ये गार्लिक भी तकरीबन 1 टीस्पून मैंने गार्लिक का शामिल कर लिया है। तो तमाम चीजें शामिल हो गई हैं। अब इसके अंदर हम सीजनिंग लगाएंगे, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट लगाएंगे और थोड़ा सा ब्लैक पेपर लगाएंगे। बस इसमें ये मैं 1/2 टीस्पून गड़ा मिर्च की शामिल कर रहा हूँ। सॉल्ट ऐड करूंगा, चीज में भी सॉल्ट है लेकिन थोड़ा सॉल्ट इसमें रहेगा तो चिकन जो है वो फीका फीका नहीं नजर आएगा। ये गड़ा मैंने किया हुआ है, ये डाल दिया और उसको इन तमाम चीजों को इस तरह से मैं मिक्स कर लूंगा। ये देखें, ये इसकी जो स्टफिंग है वो इस तरह की बन जाएगी। ये बहुत ही
मज़ेदार स्टफिंग है। थोड़ा सा पार्सले कॉन्टिनेंटल फूड में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, वो शामिल कर दिया है। और लास्ट में मैं इसमें व्यूअर्स जो है वो सन ड्राई टमाटो, मतलब टमाटरों को सूरज की रोशनी में ड्राई किया हुआ है और उसको मैंने, ये देखें, ये इस तरह की इस फॉर्म में होते हैं। इसको मैं चॉप कर लूंगा, ऐसे लंबा लंबा काट लूंगा और फिर इसमें शामिल करके स्टफिंग तैयार कर लेंगे। व्यूअर्स ये देखें, मैंने लंबा लंबा पतला पतला सा इसको कर लिया। इसका जो टेस्ट है टमाटर का, जिस तरह का टेस्ट होता है, आप समझेंगे। इसको मैंने खुश किया हुआ है सूरज की रोशनी में, पहले इसको रोस्ट करके थोड़ा सा, फिर इसको खुश किया है। इसका जो टेस्ट है वो खट्टा सा टेस्ट होगा और मीठा सा। ये फिलिंग तैयार है व्यूअर्स। अभी हम इसकी स्टफिंग की तरफ चलते हैं। जो चिकन हमने फ्लैट किया है उसके अंदर इसको रोल ऑन करते हैं। ये देखिए, ये चिकन जो मैंने फ्लैट किया था वो रेडी हो चुका है। ये मैंने इसको दोबारा से इसके ऊपर रख लिया। अब मैं ये जो स्टफिंग बनाई है इसको इस तरह से आपने ये रोल इसका करके, ये देखें, ये इसका रोल कर लेना है। और ये देखें, जितना अच्छा इसमें स्टफिंग होगी उतना ये है, जब कटेगा तो ये बहुत ही जबरदस्त जो है इसकी चीज जो है वो बाहर आएगी। इसमें एक टिप है कि आप इसको जब भी तैयार करें, इसको रोल करके इसको फिर आपने फ्रीजर में तकरीबन 3 से 4 घंटे आपने इसको फ्रीज कर देना है। देखिए, मैंने इस तरह से स्टफिंग लगा ली है। आपने इसको जब भी तैयार करना है, इसको तैयार करने के बाद एकदम से फ्राई नहीं करना है। इसको 2 घंटे आपने फ्रिज में रखना है। जब ये अच्छे से फ्रीज हो जाएगा तो उसके बाद आपने इसको रोल ऑन करना है। तो व्यूअर्स, अब आपने इसी पेपर के साथ इसको इस तरह से इसके ऊपर लगाना है और इस तरह से आपने इसको पुश कर देना है। ये देखें, ये पहला इसका जो हिस्सा है वो इसके साथ पुश हो गया और अब आपने इसको दूसरे हिस्से को इस तरह से अच्छे से क्लोजली इसको टाई करना है। जितना इसको आप टाइट रखेंगे उतना ये अच्छी जो है इसकी स्टफिंग आएगी। ये देखें, इस तरह से आपने इसको अच्छे से रोल कर देना है। और रोल करने के बाद व्यूअर्स, ये जो एक्स्ट्रा इसका पार्ट है उसको इस तरह से काट देना। ये देखें, ये आपने काट दिया और फिर आपने इसको एक तरफ ऐसे करके और शॉपिंग बैग को टर्न करके इसके साथ ऐसे इसको रोल करना है। ये देखें, ये रोल हो रहा। इस तरह से आपने इसको रोल कर देना। रोल करते जाएं, रोल करते जाएं और उसके बाद आपने एक तरफ से इसको इस तरह से घुमा देना है और दूसरी साइड से भी आपने इस तरह से इसको घुमा देना है। और इसको इस तरह से घुमाने के बाद इसके दोनों साइडों पे आप इसको प्रेशर रख के इसको फ्रीज कर दें और फिर ये बहुत ही जबरदस्त जो है आपका जो चिकन एक्स पोलो रेडी हो जाएगा। और इसके इधर आप धागा बांध दें या आप इसको वैसे इस तरह से टाइट कर दें, इधर गिरा लगा दें, तो ये बेहतरीन आपका पोलो एक्स पोलो रेडी है। इसके बाद हम इस पे मजीद प्रोसेस की तरफ चलेंगे और बहुत ही शानदार जो है आपको रेसिपी, ये इंटरेस्टिंग रेसिपी मैं सिखाऊंगा। तो व्यूअर्स, ये मैंने 2 घंटे जो है इसको अपने रोलाट को, इसको रोलाट मेरी जुबान में कहते हैं, रोलाट बना के, ये देखिए कितना जबरदस्त उसको रोल किया और इसको इस तरह से अच्छे से क्लिंग फिल्म की मदद से इसको अच्छे से इसको सील करके मैंने इसको फ्रीजर के अंदर 2-2.5 घंटे रखा है। और अभी मैं इसको निकाल रहा हूँ। अभी इसकी हम क्रमिंग तैयार करेंगे जो कि पोटैटो बेस है। और पोटैटो जो है इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब भी लगा सकते हैं, लेकिन पोटैटो जो है इसको मजीद क्रिस्पी करेगा और उसका जो जायका होगा वो बहुत ही जबरदस्त और बहुत शानदार होगा। तो अभी चलते हैं इसकी क्रमिंग कैसे तैयार करनी है उसकी तरफ। ये रोलेट तैयार है। ये देखें, ये मैंने कद्दूकस लिया है। इसका एक साइड ये देखें, एक साइड ये मोटा है और एक ये स्लाइस वाली साइड है और एक ये बारीक वाली साइड है और एक ये उससे भी बारीक साइड है। आपने क्या करना है, आपने ये जो दूसरे नंबर पे बारीक साइड है वो आपने लेनी है। हमें मोटा कद्दूकस नहीं चाहिए, हमें बारीक चाहिए। तो इस तरह से आपने आलू लेके उसको ऊपर से पील कर लेना है। पील करने के बाद इस तरह से आपने किसी भी चीज में रख के इसको ऐसे इसको कद्दूकस कर लेना। देखिए इतना इजी से ये रेसिपी बहुत ही इजी है, बहुत ही शानदार है। कॉन्टिनेंटल फूड में ये बहुत ही पॉपुलर है। आप इसको अपने घर में तैयार करें, बेस्ट वेस्टर्न प्रीमियर में आके एंजॉय करें। ये देखें, ये इस तरह से इसकी ये कमिंग है तैयार होगी। अभी हम सारे पोटैटो करके
फिर आपको मैं सेकंड स्टेप बताऊंगा कि फिर आपने क्या करना है। व्यूअर्स ये देखें, इस तरह से मैंने इसको क्रश करके अच्छे से वॉश करके ठंडे पानी में मैंने डाल दिया है। अभी मैंने इसको 10 मिनट रख लिया है और अभी इसको मैं जो है वो ड्रेन आउट करूंगा पानी इसका, और इसको खुश करके हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। आप बहुत इंटरेस्टिंग स्टेप है ये देखें। ये इस तरह से आपने एक स्ट्रेनर ले लेना है और उसके अंदर आपने इसको इस तरह से डाल लेना, पानी को निकाल लेना है। और अगर आइस डाली है, आइस इसलिए डाली है ताकि आलू जो है वो फ्राइंग हो तो क्रिस्पी रहे। आप जब चिप्स भी बनाए तो पानी उसके एक दो चेंज करके उसको ठंडे पानी में डालेंगे तो उससे क्या होगा कि फ्रेंच फ्राइज जो चिप्स होते हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, क्रिस्पी और क्रंची। अब इसका हम पानी जो है वो इस तरह से दबा के पानी निकाल लेंगे। ये देखें, इस तरह से आपने फुल दबाना है इसको ताकि इसका पानी निकल जाए, क्योंकि फ्राइंग के अंदर आपने अगर इसको पानी वाला डालेंगे तो हमारी जो क्रमिंग है वो उतर जाएगी। तो इस तरह से आपने ये पानी निकाल लेना है। तो मैं इस तरह से इसके ऊपर मैंने ये जो क्लिंग फिल्म चढ़ाई थी वो इस तरह से मैं इसको उतार रहा हूँ। ये देखें, और अब आप देखेंगे कितना जबरदस्त स्टफिंग के साथ रोलेट तैयार है। अभी इसको हम जो है पोटैटो की इसके ऊपर क्रमिंग करेंगे और आप देखिएगा कि कितना शानदार क्रिस्पी ये बनेगा। ये बिल्कुल इसका पानी जो है वो मैंने अच्छे से निकाल दिया है, बिल्कुल ड्राई हो गया। अब मैंने ये रोलेट लेना है। ये देखिए, रोलेट को आपने इस तरह से मैदा लगा लेना है। इस तरह मैदा लगा लेंगे तो ये हर तरफ से जो है वो इसमें जो स्टफिंग है वो लीक नहीं होगी। अब आपने ये सिंपली इसके अंदर इस तरह अंडा है, अंडे को आपने बीट कर लेना है और अंडे के अंदर इस तरह से आपने इसको तमाम साइड इसकी कवर कर लेनी है। और फिर आपने सिंपली ये जो आपने क्रमिंग तैयार की है इसके ऊपर इस तरह से लगा लेनी है। ये देखें कितनी अच्छी क्रमिंग जो है वो हमने लगा ली है। ये देखें, इस तरह से आपने इसको बड़े प्यार के साथ जो है वो इसके ऊपर इसका क्रस्ट बना लेना है। और क्रस्ट बनाने के बाद इसको आपने इस तरह से रख लेना है और इसको आप फ्रिज में रखें 10 मिनट। उसके बाद इसको डीप फ्राई करें। मेरे पास एक फ्राइंग की बास्केट है, अगर आपके पास नहीं है तो आप डायरेक्ट इसको कढ़ाई में भी फ्राई कर सकते हैं। मैं इसको इस तरह से इसके अंदर रखूंगा और उसके बाद इसका जो टेम्परेचर है वो आपने मीडियम रखना है। आपने इसका टेम्परेचर बिल्कुल हाई नहीं रखना। अगर आप इसका टेम्परेचर हाई रखेंगे तो होगा ये कि इसका जो ऊपर क्रस्ट होगा वो डार्क हो जाएगा और अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। इसलिए आपने इसका मीडियम टेम्परेचर रखना है। और ये देखिए, अब आपने इस तरह से बड़े प्यार से इसको इसके अंदर इस तरह से डिप कर देना है। इसको जो है वो 20 मिनट फ्राई करना है। 20 मिनट में ये बेहतरीन क्रिस्पी क्रंची और अंदर से चीज जो है और चिकन जो है अच्छे से फ्राई हो जाएगा और गल जाएगा। क्रिस्पी और क्रंची जो है वो ये तैयार हो रहा है। आप इसको अंदाजा लगाएं कि ये कितना क्रिस्पी आपको नजर आ रहा है। अभी चिकन हमारा फ्राई हो रहा है। इतनी देर में हम इसकी सॉस तैयार करेंगे। बड़ी डिफरेंट सॉस है, बड़ी जबरदस्त स्वीट एंड स्पाइसी हम सॉस तैयार कर रहे हैं। ये आपने क्या करना है कि इसमें 1.5 टेबल स्पून आपने ऑयल ले लेना है। पैन हमारा गर्म हो चुका है। ये गार्लिक है, 1 टीस्पून गार्लिक डाल दिया। और किसी भी स्पून के साथ इसको हमने लाइट सा कच्चा पानी इसका खत्म करना है। लाइट सा जो ये ब्राउन होगा जिसके अंदर हम सॉस डाल देंगे। चिली गार्लिक सॉस डाल रहा हूं। तकरीबन मैंने 3 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस के डाल दिए इसमें। इस तरह से आपने इसको साथ ही मिक्स कर लेना है ताकि गार्लिक जले नहीं। और इसके बाद मैं इसमें केचप जो है वो 2 टेबल स्पून केचप के शामिल कर रहा हूं। साथ इसमें मैं सिरका 1 टेबल स्पून सिंथेटिक विनीगर जिसको सिरका सफेद सिरका है वो शामिल कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से ये इसकी सॉस तैयार हो रही है। साथ में ये हॉट सॉस में डाल रहा हूँ। ये हॉट सॉस या चिली सॉस तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने डाल दिया स्पाइसी टेस्ट के लिए। और अब मैं इसमें व्यूअर्स डालूंगा ये चिकन पाउडर है। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप कनौर चिकन क्यूब डाल सकते हैं। ये मैंने 1 टीस्पून डाल दिया।
और भी साथ में मैं इसमें 1 टेबलस्पून चीनी की डाल रहा हूँ। उसके बाद ये देखें, ये मैं इसके बाद इसमें ये पानी डाल रहा हूँ तकरीबन ½ कप। आप इन तमाम चीजों को इस तरह से मिक्स करेंगे, पकाएंगे। और व्यूअर्स, इसमें एडिशनल कोई चिली लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो दड़ा मिर्च है वो इस सॉस में ऑलरेडी शामिल की गई है। हॉट सॉस भी इसमें शामिल है, अब चीनी भी शामिल कर दी है। एक तरफ हमारा चिकन फ्राई हो रहा है, एक तरफ इसकी सॉस तैयार हो रही है। बस अभी हम इंशाल्लाह इसको जो ही ये थोड़ा इसकी थिकनिंग जो है वो गाढ़ा होगा, ये थिक होगा, तो हम इसको साइड पे कर देंगे और फिर अपने चिकन को रेडी करेंगे उसकी प्रेजेंटेशन के लिए, उसकी प्लेटिंग के लिए। व्यूअर्स, लास्ट में मैं इसमें सॉल्ट डाल रहा हूँ, नमक डाल रहा हूँ ½ टीस्पून। टेस्ट को बराबर करने के लिए आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये देखें, हमारा जो रोलेड है वो तैयार हो चुका है। पोलो एक्स पोलो रेडी हो चुका है। ये क्रिस्पी देखें कितना है। मैं अब आपको इसका क्रिस्पी चेक करवाऊंगा। जबरदस्त क्रिस्पी क्रंची रेडी हो चुका है। इसका भी 20 सेकंड रखेंगे ताकि इसका ऑयल जो है वो अच्छे से निकल जाए, और उसके बाद इसकी भी कटिंग करके इसको डिश आउट करते हैं। ऑयल इसका अच्छे से रिंस हो चुका है। अभी इसको इस तरह से उठा के, तो ये देखें, जब भी आप इस्तेमाल करें कोई भी चीज फ्राइंग की बनाएं, तो उसके बाद उसको बटर पेपर के ऊपर या अखबार पे या ब्राउन पेपर, अखबार तो बिल्कुल ना इस्तेमाल करें क्योंकि वो उस पर इंक होती है, तो उसकी वजह से अनहाइजीनिक है, फूड कंटेमिनेट हो जाता है। तो जब भी इस्तेमाल करें बटर पेपर या ब्राउन पेपर इस्तेमाल करें। ये देखें रेडी हो चुका है, और अभी इसको मैं जो है इसको डिश आउट करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कितना जबरदस्त तरीके से आप ये अपने घर में तैयार कर सकते हैं। तो रेड हमारा रेडी है। आपने सिंपली इसकी जो दोनों साइडें हैं उसको इस तरह से आपने काट लेना है। ये देखें, ये काटने के बाद आपने इसके 3 जो है वो पीसेस में इसको शिफ्ट कर लेना। ये देखें ऐसे, ये देखें एक, और कोशिश करना है कि एक जैसे जो है साइज के बने। उसके बाद ये दूसरा, छुरी जो आपने इस्तेमाल करनी है तो इसको फुल तेज छुरी आपने इस्तेमाल करनी है ताकि जो रोलेड है वो आसानी से कटे, उसकी कमिंग ना ऊपर से उतरे। तो भी बस ये देखें, वाह जबरदस्त। ये देखें, इसकी आप कुकिंग चेक करें, इसके अंदर जो स्टफिंग है कलरफुल, वो इसी तरह क्रिस्पी है, क्रंची है। और इसको भी डिश आउट करते हैं इस तरह से। ये मैश पैडो में लगाऊंगा। ये मैश पैडो की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत ही इजी मजेदार मैश पैडो है ये आप इसको इस तरह से भी लगा सकते हैं, पाइपिंग बैग में लगा के, और आप वैसे स्पून के साथ भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने इस तरह से लगा लिए, और अब मैं ये जो रोलाट बनाए हैं उनको इसके साथ इस तरह से लगाऊंगा। ये देखें, ये एक साइड पे मैंने ये रोलाड लगा लिए और एक साइड पे मैंने ये अपने रोल लगा लिए। अब इसके साथ में ये सौते वेजिटेबल है, ब्रोकली, ये मैं इधर लगाऊंगा। ये देखें, और साथ में ये जुकीनी है वो रख लेंगे, कैरेट, जुकीनी, बीन्स, ये देखें ये सारी, और साथ ऑलिव्स भी हैं। आप इसमें अपनी मर्जी से कोई भी वेजिटेबल्स वगैरह लगा सकते हैं, बेल पेपर्स लगा सकते हैं। ये देखें, ये आप इसकी स्टार्च भी आ गई और साथ स्टार्च भी आ गए। अब इसमें हम जो है सॉस जो है वो ड्रिजल करेंगे, वो इस तरह से इसके ऊपर मैं ड्रिजल करता जाऊंगा। ये देखें, स्वीट एंड स्पाइसी सॉस है। चिकन रोलेट विद पोटैटो क्रस्टिंग
और साथ में व्यूअर्स इसके ऊपर मैं कुछ पार्सले, चॉप पार्सले इस तरह से विजिल कर दूंगा थोड़ी ग्रीनिंग के लिए। और साथ ये देखें इस साइड पे मैं पार्सले लीव्स लगा दूंगा। व्यूअर्स आज की हमारी चिकन रूलेट जो है वो रेडी हो चुका है। चिकन पोलो एक्स पोलो भी इसको कहते हैं, चिकन रूलेट भी कहते हैं, विद पोटैटो क्रस्टिंग है। और अगर पोलो एक्स पोलो है तो आप ये देखें कितना सिंपल और कितना इजी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि इस तरह की अच्छी से अच्छी रेसिपीज आपको देखने को मिले, आप सीखें और दूसरों को भी सिखाएं और बेस्ट वेस्टर्न प्रीमियर में आएं ताकि आप अच्छी से अच्छी रेसिपीज को आगे ट्राई करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।